मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कर्म। मनुष्य अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। जन्म, परिवार, परिस्थितियाँ, ये सब जीवन की शुरुआत को प्रभावित कर सकते हैं, परंतु व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके कर्मों से निर्धारित होता है। कर्म ही जीवन का आधार, केवल एक कथन नहीं, बल्कि जीवन का अटल नियम है। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यही प्रकृति का सिद्धांत है, यही धर्म का सार है और यही जीवन की दिशा है। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य करना नहीं है। कर्म में हमारे विचार, वाणी और व्यवहार तीनों शामिल है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, सब कर्म है। यदि हमारे विचार शुद्ध है, वाणी मधुर है और कार्य ईमानदार है, तो हमारा जीवन भी उज्जवल बनता है। इसके विपरीत, यदि विचार नकारात्मक हों और कर्म स्वार्थपूर्ण हों, तो परिणाम भी उसी प्रकार के होते हैं। कर्म जीवन की नींव है। बिना कर्म के जीवन निष्क्रिय हो जाता है। जैसे बिना जड़ों के पेड़ खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही बिना कर्म के जीवन सार्थक नहीं हो सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि सब कुछ भाग्य से होता है, परंतु यदि केवल भाग्य ही सब कुछ होता, तो कर्म की आवश्यकता ही क्या होती। सच्चाई यह है कि भाग्य भी हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। जो बीज हम बोते हैं, वही फल बनकर लौटता है। यदि हम आज परिश्रम करेंगे, तो कल सफलता मिलेगी। यदि आज आलस्य करेंगे, तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। भाग्य पर विश्वास रखना गलत नहीं है, परंतु केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना उचित नहीं। कर्म ही वह शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। जीवन की यात्रा बचपन से ही कर्म के साथ शुरू होती है। एक छोटा बच्चा जब पढ़ाई करता है, अनुशासन सीखता है और अच्छे संस्कार अपनाता है, तो वह भविष्य की मजबूत नींव रखता है। विद्यालय की परीक्षा में सफलता केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि नियमित अध्ययन के कर्म से मिलती है। जो विद्यार्थी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, वही अंत में अच्छे परिणाम पाता है। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। युवावस्था जीवन का वह चरण है जहाँ कर्म का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यही समय है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य निर्धारित करता है और उन्हें पाने के लिए प्रयास करता है। यदि इस समय परिश्रम और अनुशासन का पालन किया जाए, तो जीवन की दिशा सही बनती है। परंतु यदि आलस्य और भ्रम में समय व्यर्थ किया जाए, तो अवसर हाथ से निकल जाते हैं। कर्म का अर्थ केवल बड़ा कार्य करना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सतत प्रयास करना भी है। यही छोटे कर्म मिलकर बड़ी सफलता का निर्माण करते हैं। भारतीय संस्कृति में कर्म को अत्यंत महत्व दिया गया है। भगवद गीता में कर्मयोग का सिद्धांत बताया गया है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया कि युद्ध से भागना उचित नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें, तो परिणाम अवश्य मिलेगा। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म। सत्कर्म वह है जो दूसरों के हित में हो, जिसमें ईमानदारी और सच्चाई हो। दुष्कर्म वह है जो स्वार्थ, लालच या दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाए। सत्कर्म का फल शांति और सम्मान के रूप में मिलता है। दुष्कर्म का परिणाम दुख और पछतावे के रूप में सामने आता है। कई बार बुरे कर्म का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, परंतु समय के साथ उसका प्रभाव अवश्य प्रकट होता है। समाज का निर्माण भी कर्मों से होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए, तो समाज स्वतः ही प्रगति करेगा। एक शिक्षक यदि समर्पण से पढ़ाए, एक डॉक्टर यदि ईमानदारी से सेवा करे, एक किसान यदि मेहनत से खेती करे, तो पूरा समाज उन्नति की ओर बढ़ेगा। समाज की उन्नति व्यक्तिगत कर्मों पर निर्भर करती है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां कर्म ने व्यक्ति को महान बनाया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के कर्म के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका जीवन बताता है कि सच्चे कर्म से असंभव भी संभव हो सकता है। इसी प्रकार पी.जे. अब्दुल कलाम ने अपने परिश्रम और समर्पण से देश को नई दिशा दी। उनका जीवन कर्मयोग का जीवंत उदाहरण है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं, तो हमारे मन में शांति और संतोष की भावना उत्पन्न होती है।
संतोष धन या प्रसिद्धि से अधिक मूल्यवान है। कई बार लोग बाहरी सफलता तो पा लेते हैं, परंतु यदि उनके कर्म गलत हों तो भीतर से वे संतुष्ट नहीं होते। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हमारे कर्म और हमारा अंतःकरण एक दूसरे के अनुरूप हों। समय के साथ कर्म का महत्व और स्पष्ट होता है। जो आज किया जाता है उसका परिणाम भविष्य में मिलता है। यदि हम आज समय का सदुपयोग करें, मेहनत करें और सही दिशा में प्रयास करें तो आने वाला समय उज्जवल होगा। इसलिए हर दिन को एक अवसर समझकर अच्छे कर्म करने चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करना। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह कि हमें परिणाम की चिंता में उलझकर अपने कर्म को कमजोर नहीं करना चाहिए। जब हम पूरी निष्ठा से अपना कार्य करते हैं तो परिणाम स्वतः ही अच्छा होता है। फल की अत्यधिक चिंता तनाव और निराशा पैदा करती है। निष्काम भाव से किया गया कर्म मन को शांत रखता है। कर्म हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जो व्यक्ति स्वयं प्रयास करता है वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान को बढ़ाती है। जब हम अपने कर्मों से सफलता प्राप्त करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी कर्म का महत्व अत्यंत है। कहा जाता है कि हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म का आधार बनते हैं। चाहे हम इस सिद्धांत में विश्वास करें या न करें, परंतु यह सत्य है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हम पर नहीं बल्कि हमारे परिवार और समाज पर भी पड़ता है। अच्छे कर्म से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो वातावरण को भी प्रभावित करती है। निष्कर्ष, कर्म ही जीवन का आधार, एक गहरा और शाश्वत सत्य है। जीवन की सफलता, सम्मान और संतोष सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हमें चाहिए कि हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, वाणी को मधुर रखें और कार्यों को ईमानदार रखें। भाग्य पर विश्वास रखें, परंतु कर्म को प्राथमिकता दें, क्योंकि भाग्य वही बदल सकता है जो कर्म करता है। अंततः मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। यही जीवन का सार है, यही सफलता का मार्ग है और यही सच्ची मानवता की पहचान है।